6-7 में हम टेंस के बारे में पढ़ रहे थे, काल प्रकार वगैरह पढ़े। एक अंतिम काल रह गया अब, वो है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। बहुत कम मात्रा में पूछा जाने वाला काल है ये, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पर अपने को स्ट्रक्चर वगैरह याद रखनी है, इसलिए इसको कर रहे हैं। उसका प्रयोग कब होता है? भविष्य में कार्य समय के साथ जारी रहेगा। कब? भविष्य में कार्य समय के साथ जारी रहेगा, तब वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। पहचान हो गई, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे तथा समय जरूर दिया होगा। क्योंकि रहा होगा उसमें भी है, कंटिन्यूअस में भी है। परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या है? साथ में समय का वर्णन और है, समय आवश्यक दिया होगा। यानी भविष्य में किसी समय निश्चित या अनिश्चित समय काम एक समय जारी रहेगा, तब इस फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का प्रयोग करना है। पहचान हो गई, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, और समय जरूर दिया होगा इसमें, क्योंकि इसमें समय सिंस या फॉर के साथ आता है। ऑल प्लस टाइम आता है, सिंस फॉर प्लस ऑल टाइम। ठीक है, लगाना क्या है? स्ट्रक्चर देखें तो सब्जेक्ट प्लस विल हैव, शैल हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर के साथ टाइम आएगा। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है इसमें। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या लगाना है, तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि सब्जेक्ट विल हैव, शैल हैव आएगा, उसके साथ बीन आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, समय सिंस फॉर के साथ टाइम आएगा। तो इसमें समय होना आवश्यक है, ये विशेष ध्यान रखनी है। जैसे आप कह दो मैं 2 घंटे से किताब पढ़ रहा हूँगा, ये हो रहा हूँगा आएगा भविष्य में। ठीक है, उसमें भी कंटिन्यूअस में भी आया था, लेकिन इसमें साथ में 2 घंटे से क्या दिया हुआ है? समय। तो जारी तो रहेगा, समय के साथ जारी रहेगा। विशेष बात ये ध्यान रखनी है इसमें। कंटिन्यूअस वो भी है, कंटिन्यूअस ये भी है, इसमें समय साथ में, इसलिए ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। मैं के लिए क्या आ गया? आई आ गया, आई आ गया, आई आ गया। आई के साथ अपने को शैल का, आई और वी के साथ क्या लगाना है? शैल लगाना है। तो हम कहेंगे आई शैल हैव, शैल हैव विल हैव का प्रयोग करना है। आई और वी के साथ शैल लगाना है, तो आई के साथ शैल लग गया, आई शैल हैव। जोड़ना क्या है? बीन। पढ़ना क्रिया है क्या? पढ़ने को क्या बोलते हो? रीड। पढ़ने को क्या बोलते हो? रीड। रीड के साथ जोड़ना क्या है? आईएनजी। आई शैल हैव बीन रीडिंग। क्या पढ़ रहा हूँ? बुक पढ़ रहा हूँ। बुक का क्या? कब से पढ़ रहा हूँ? 2 घंटे से। 2 घंटे निश्चित है, अनिश्चित है, मैंने पहले बता रखा है पहले वाले वीडियो में। अनिश्चित समय हो गया, फॉर 2 आवर्स आ गया, तो आके बन गया आई शैल हैव बीन रीडिंग बुक फॉर 2 आवर्स। इसमें जारी के साथ समय दिया होगा, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जारी के साथ क्या दिया होगा? समय जरूर दिया होगा। लड़कियां सुबह से खाना पका रही होंगी। क्या लिखा है?
लड़कियां सुबह से खाना पका रही होंगी। अब ये रही होंगी इसकी पहचान हो गई और समय दिया हुआ है सुबह से के साथ टाइम दिया हुआ है। तो हमने कहा था भविष्य में कार्य समय के साथ जारी रहे तब अपने को किसका प्रयोग करना है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का प्रयोग करना है। लड़कियां हो गई द गर्ल्स, ठीक है। केवल आई और वी दो सब्जेक्ट के साथ अपने को सेल का प्रयोग करना है, बाकी सब के साथ किसका प्रयोग करना है, विल का। तो विल हैव आ गया, साथ में जोड़ना क्या है, बीन। द गर्ल्स विल हैव बीन। पकाना क्या हो गया, कुक हो गया। क्रिया के साथ क्या लगाना है, आईएनजी जोड़ देंगे, क्या बन जाएगा, कुकिंग। द गर्ल्स विल हैव बीन कुकिंग। क्या पका रही थी, भोजन पका रही थी, इसलिए क्या आ गया, फूड। यहाँ तक कंटिन्यू था, लेकिन सुबह से टाइम आ गया ना, सुबह निश्चित है, सिंस सुबह निश्चित है। निश्चित और अनिश्चित हमने पहले ही पढ़ लिया था, सिंस क्या हो गया, मॉर्निंग। तो वाक्य बन गया द गर्ल्स विल हैव बीन कुकिंग फूड सिंस मॉर्निंग। सुबह से खाना पका रही होगी। इस तरह ये वाक्य किए। वैसे ही आप लोग अब नेगेटिव वाक्य भी इसके बना सकते हैं। करना क्या है, सब्जेक्ट विल या सेल के बाद नॉट, तीसरे स्थान पर नॉट आ गया, प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस क्या आ गया, ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर के साथ क्या आ गया, टाइम। देखो वही चीज़ है, तीसरे स्थान पर किसका प्रयोग किया गया है, तीसरे स्थान पर नॉट लगा दिया है। ये इसका वाक्य अगर हम करें, लड़कियां सुबह से खाना नहीं पका रही होगी, तो अपने को केवल यही करना है, द गर्ल्स विल नॉट हैव बीन कुकिंग फूड सिंस मॉर्निंग। केवल एक नॉट का प्रयोग करना है, बाकी वही वाक्य है। तो आप खुद इसके वाक्य बना सकते हैं। बस ध्यान यही रखना है कि पहले पहचाना कि रहा होगा, रही होंगी, रहे होंगे आए, और समय आए, निश्चित या अनिश्चित कोई भी आ सकता है, तब अपने को फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का प्रयोग करना है। समय निश्चित आना आवश्यक है, निश्चित या अनिश्चित। बिना समय लड़ोगे तो वो कंटिन्यूअस में चला जाएगा। और इसमें लगाना क्या है, विल हैव, शैल हैव, बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट सिंस फॉर के साथ टाइम। इसका नकारात्मक आ जाए तो तीसरे स्थान पर हमने क्या लगा दिया, सब्जेक्ट विल शैल, और तीसरे स्थान पर क्या लगा दिया हमने, नॉट लगा दिया। प्रश्नवाचक बनाना हो इसका इंट्रोगेटिव, तो क्या करो, विल शैल को आगे ले जाओ, विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर टाइम, सिंस फॉर टाइम। इंट्रोगेटिव में क्या ध्यान रखना है, विल शैल आगे आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर हैव आ जाएगा, बीन आ जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट आ जाएगा, सिंस फॉर के साथ क्या आ जाएगा, टाइम। चीज़ वही है जो प्रश्नवाचक में करते हैं, केवल प्रश्नवाचक में दो ही अलग है, नेगेटिव और प्रश्नवाचक में। एक तो प्रेजेंट के सिंपल का, प्रेजेंट सिंपल का, और एक पास्ट सिंपल का। ये दो चीज़ें जो हैं इसके नकारात्मक और प्रश्नवाचक में ध्यान रखना है। इसमें डू डज लगता है, इसमें डू लगता है। बाकी आप किसी का भी करोगे तो उसमें आपको हेल्पिंग वर्ब जरूर आई होगी, उसमें तीसरे स्थान पर नॉट लगाना है। प्रश्नवाचक बनाते समय उस हेल्पिंग वर्ब को कहाँ ले जाना है, आगे, फिर ले जाना है सब्जेक्ट, फिर बाकी चीज़ें लगानी है। सेम चीज़ वही रहेगी, आराम से वाक्य बना सकते हैं। आज आपका काल संबंधी चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। उसके आपको याद रखने किस काल में क्या लगाना है, किस काल में किसका प्रयोग करना है, विशेष ही ध्यान रखना है। धन्यवाद।